जिस आप परमात्मा का दर्शन किया, बड़ा सरल है और बड़ा कठिन है। बहुत कठिन है। कठिन ये है कि देखा तो आपने, देख लिया, बड़ा सरल है। बाबा जी ने दिखाया कि भाई ये सामने है, बट देखने वाले को देखना है। जब तक देखने वाले को नहीं देखेंगे तब तक ये थोड़ा सा कम इसका देखने में मजा आएगा। अब देखने वाला कौन है? आप है। आपके अंदर कौन है? वही सत्ता आपके अंदर है, जो सत्ता इस सत्ता को देख रही है। साहब कहते थे, कभी हजारी लाल बाबा जी कहा करते थे, साकार से है निराकार की हस्ती, और साकार ना होता तो निराकार को कौन जानता? क्या बात है, कौन जानता? इसलिए ये जो साकार है यही निराकार को देखता है। तो साहब सत्यता तो यह है कि सब में मेरा यह मालिक का वास है, सब में भरपूर है। ये दृष्टि होनी चाहिए, सब में है, ये भरपूर है, हर जगह है। ऐसी दृष्टि होनी चाहिए। जब आप सत्संग करने लगेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ साहब हर जगह। ऐसी भेद नहीं होना चाहिए। गोरा काला, नाम, परिवार, गांव, रिश्तेदार, नातेदारी तो मैंने यहाँ जोड़ी है भाई साहब, यहाँ जोड़ा है। लेकिन आप कौन हैं, क्या हैं जी साहब? जिस दिन ये जानकारी हो जाएगी ना, उस दिन हमारे अंदर साहब ईर्ष्या तो रही नहीं जाएगी, किसी के प्रति द्वेष तो रही नहीं जाएगा। हर जगह मेरा मान, यही तो प्रेम बाबा जी, ये प्रेमा भक्ति है। बाबा जी प्रेम सिखाते हैं। अब प्रेम कहाँ से शुरू होता है? घर से शुरू होता है साहब, घर से शुरू होता है। यहाँ आने के बाद प्रेम करे तो खैर ठीक है, स्कूल है, स्कूल में सिखाया जाता है कि प्रेम कर लो भाई। लेकिन स्कूल में पढ़ने के बाद अगर मास्टर पढ़ाए, अगर होमवर्क न करे, घर में जाकर के पढ़ाई न करे, तो मास्टर दूसरे दिन छड़ी से मारता है और कहता है कि जो मैंने तुमको काम दिया है वो तुमने काम किया कि नहीं किया। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ही क्या करते हैं, यहाँ तो जब तक बैठे हैं खूब पढ़ाई में मन लगाए हैं, खूब पढ़ने में मन लगता है, और घर जाते हैं तो सब भूल जाते हैं। और दूसरे दिन जब आते हैं तो मास्टर साहब पूछते हैं, कभी कभी बच्चों से कहते हैं कि भाई घर में ज़्यादा पढ़ा करो, घर की पढ़ाई ज़्यादा काम देगी, क्योंकि घर में हम कुछ ज़्यादा दिन तक रहते हैं, और घर में नहीं पढ़ा तो दूसरा कुछ हमारे ऊपर प्रभावित कर जाता है, जिससे हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भैया ने कहा कि एक एतवार आइए, अब आप चाहते हैं कि हम एक एतवार आए, उसी दिन हमारा सब कुछ ठीक हो जाए। ऐसे तो ठीक नहीं होगा। आप साहब ही बताइए, 20 साल का मैल अगर शरीर में जमा हो या कपड़े पर जमा हो तो इतनी जल्दी तो छूटेगा नहीं, या तो कपड़े फट जाएगा। उसके लिए तो आपको आजकल तमाम केमिकल है, दाग छुड़ाने के लिए केमिकल है, और जो ये हमारे अंदर जो दाग छुड़ाने वाला है वो है सत्संग, संतों का संग। किसी भी महापुरुष को देखें तो साहब ऐसे जीव गदगद होना चाहिए, मन ऐसे लगे कि आहा आज मेरा अहोभाग्य है, अहोभाग्य है। जब भी किसी भी सत्संगी को देखिए, या किसी भी जो कोई भी घर में आ जाए, कोई भी दुखा सुखा आ जाए, कोई भी भिखारी आ जाए, कोई भी लाचार आ जाए, कोई भी असहाय आ जाए, साहब उसको देखिए कि मेरा गुरु आ गया, ऐसा भाव होना चाहिए। अब नहीं तो पता चला कि भिखारी आया, चलो जाइए, और कोई माल देने वाला आया तो उसको बड़ी कुर्सी पर बैठाए। जैसे मैंने देखा है, घर में जब रिश्तेदार आते हैं तो कहें भैया फलाने आए हैं, चाहे एक लोटा पानी दे जाए, और कहीं तिलकहार आई जाए, फिर क्या लड़का के कहूँ लड़का के देखवार आ जाए। अरे बाप रे बाप रे। तो मेरे ख्याल से नया नया रिश्तेदार आया होगा तो नया नया गिलास अपनाएंगे कि भैया नई गिलास होनी चाहिए, नया कप प्लेट होना चाहिए। अरे साहब क्या मतलब है, क्योंकि उससे माया मिलेगी। और किसी अगर मान लीजिए लड़का के देखने वाला आया है आपके, आपने उसको नई नई चीज़ दे ही दिया, खूब बढ़िया उसका हाव भगत किया, और आपको उसने धन माया दे ही दिया, तो धन माया का आपके साथ है? किसके पास ऐसा है जिसके पास धन माया है?
नहीं है साहब। तो कहने का मतलब संत यही सिखाते हैं। ए साहब, जैसे तुम्हारे घरे जब रिश्तेदार नया आ जाए, वैसे घर में कोई अगर हमारा गुरु परिवार आ जाए, कोई गांव वाले, कोई पड़ोसी आ जाए, कोई नाथ, कोई भी रिश्तेदार आ जाए, उसे धहा करके मिलिए। ये मत कहिए कि मेरा रिश्तेदार आया है, ये कहिए कि मेरा गुरु आया है। जब ऐसा भाव हो जाएगा कि मेरा गुरु आया है साहब, तो वो गुरु रूप में प्रकट हो जाएगा और आपका कल्याण करके जाएगा। आपकी सारी मुरादें पूरी हो जाएगी साहब, सारी मुरादें पूरी हो जाएगी। आपकी नज़रिया तो बदलनी चाहिए। गुरु यही सिखाता है कि साहब, कभी कभी साहब इंजीनियर साहब गाते हैं, नज़र बदली गुरु पाके नगीना, गुरु पाके नगीना। तो अब हम गुरु पाके नगीना, नगीना सब में पाएं साहब, सब में पाएं। इसलिए निवेदन है कि हमारे बाबा जी प्रेम सिखाते हैं साहब। हम लोग प्रेम सीखने के लिए आते हैं, द्वेष सीखने के लिए नहीं आते। और द्वेष सीखते हैं साहब, और जब भी भगत आ जाए साहब, हम बताएं, जिस समय उद्धव जी और विदुर का मिलन होता है साहब, उस समय की जवाब कुछ और होता है। खैर, कहानी लंबी चली जाएगी। हम यही निवेदन करेंगे कि प्रेमा भक्ति होना चाहिए। आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, सारी बात को मान लेते हैं, लेकिन एक साधु की बात नहीं मानते, एक संत की बात नहीं मानते। इसलिए निवेदन है साहब, जो भी संत बोले, यहाँ जो भी उनकी बाणी आए, कोशिश करें कि हम तन्मयता से सुने। वैसे बाणी सब अच्छी होती है, खराब कुछ नहीं होती। खराब मेरी सोच होती है, खराब मेरे विचार होते हैं, खराब मेरा वृत्ति होती है, खराब सोचने की नज़रिया होती है, खराब मेरा चश्मा होता है। जैसा चश्मा लगाएंगे वैसे ही देखेंगे। कभी कभी बुराई में भी अच्छाई नज़र आने लगती है। बस मेरे भाव कैसे होने चाहिए।